ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। बोलिए गायत्री माता की जय, गुरु जी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाति एताभि पाहि तनुभि अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगम विद्यास्थानेभ्य एव च विद्यास्थानेभ्य एव च व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधे वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय, गुरु जी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, बोल साचे दरबार की जय। ध्यानम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषे साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विराम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे सर्वे शिवे स्थानो भूतादि निधिर्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवै प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महामना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तवष्टास्तविष्टोस्तवरो ध्रुव अग्राह शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रकर्दन प्रभुते त्रिकुटुम्बधाम पवित्रं मंगलम परम ईशाने प्राणदय प्राणो ज्येष्ठे श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः अनुत्तमो दुराधर्षण कृतज्ञ कृतियात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्याल्य प्रत्यह सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषाकृपी अमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रित वसु वसुम्ना सत्य सम्मात्मा असम्यक समय
अमोघे पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृत शाश्वत सानु वरारोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविद्व्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज राजष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामने प्रांशु अमोघे शुचियोर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्वो धृतात्मा नियमो यम वैद्य वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्यो श्रीमान अमे आत्मा महादिगत महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान साम गायन देवकी नंदन स्पष्टा शतिशय पापनाशन शंख ब्रह्मधरी शक्री शंगंधर्वा गदाधर रथांग वाणी अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध 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 ओम नमः इति ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः बोलिए विष्णु भगवान की जय माँ लक्ष्मी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और साचे दरबार की जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय माँ लक्ष्मी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय तुलसी माता की जय बोल साचे दरबार की जय। चलो जी व्रत के आखिरी 5 दिन है ना भीष्म पंचक सभी को बहुत बहुत बधाई। अंतिम पड़ाव है ये हमारे व्रत का। आज से तो व्रत शुरू है। जो लोग भीष्म पंचक के व्रत करेंगे वो आज से शुरू करेंगे। आज से हम व्रत शुरू करेंगे। हाँ, जो भीष्म पंचक का व्रत करेगा वो आज से शुरू करेगा, लेकिन जो खाली एकादशी का व्रत करेगा वो कल का व्रत करेगा। और जो ये 5 दिन के रखे तो उसमें वो आज से शुरू करिए। आज से अन्न नहीं खाते उसमें। आप ये खा सकते हो व्रत का फलाहार खाओगे जैसे नवरात्रों में खाते। हाँ, जैसे नवरात्रि में आप खाते हो वैसे ही लोगे। एकादशी का पहले एकादशी का खाली करना है तो वो कल का व्रत है, और भीष्म पंचक के करने हैं तो आज से शुरू करिए। एक ही से शुरुआत करेंगे। उनके पास स्वामी जी प्लेट अभी तो ये कहना है ना। अच्छा, भीष्म पंचक में आप लोग दीपदान ज्यादा से ज्यादा करिए। कम से कम 5 दीपक लाइए मंदिर के अंदर। बढ़ाने को आप कितना ही बढ़ा सकते हो।
कम से 5 दीपक लाइए, ठीक है, कम से कम 5, 7 लाइए, 9 लाइए, 11 लाइए, हाँ जी 5 दीपक कम से कम लगाइए। भीष्म पंचक के अब दिन ही कितने आंटी? 4 दिन है, 4 दिन आप 5-5 दीपक लगाइए, दीपदान बढ़ाइए। व्रत जो रखा जाएगा वो उदया तिथि के हिसाब से रखा जाएगा, तो एकादशी का जो व्रत करेंगे वो कल करिएगा। चलिए 32वां अध्याय आज शुरू करना है हमें। आज 32वां अध्याय करेंगे और भीष्म पंचक की एक कथा करेंगे आज। 32वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल के अध्याय में ये था ना कि उसको बोला गया था कि सारे नर्क दिखा दो, नर्क में भेजना नहीं है, सिर्फ नर्क दिखाने हैं। तो इस अध्याय में यही है, सारे नर्क आज उसको दिखाए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके पश्चात प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाकर उनको दिखलाता हुआ कहने लगा। प्रेतपति ने कहा कि हे धनेश्वर, अत्यंत अचानक और कराल इन नरकों को देखो, जिनमें पापी गण को यम के दूत नित्य ही दुख दिया करते हैं। यह तप्त बालुको नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। बलि वैश्वदेव करने के पश्चात भोजन के समय जो प्राणी भूखे अभ्यागतों को भोजन नहीं कराते, वे मरने पर इनमें अपने कर्तव्यों द्वारा बारंबार सताए जाते हैं, ठीक है। हर चीज का वो दिया हुआ है कि ये नर्क इसके लिए है। जो प्राणी गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, उनके भी पैर इस गर्म बालू में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नर्क अतिशय पापों के करने वालों को मिलते हैं। देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नर्क है। हे ब्राह्मण, देखो, सुई की तरह मुख वाले तमोतकी नाम के कीड़े इन पापियों को काटते हैं। यह भी श्वान, गिद्ध आदि पक्षियों के भेद से 6 प्रकार के हैं। इनमें दूसरों के चित्त को दुखित करने वाले पापीजन गिराए जाते हैं। यह उधर तीसरा प्रकच नाम का भयानक नर्क है। इसमें आरे से पापी लोगों को चीरा जाता है। ये भी असीपत्र, वन आदि भेदों में 6 प्रकार के हैं। इसमें स्त्री और पुत्र आदिकों का वियोग कराने वाले पापी पकाए जाते हैं। अपने प्रिय जनों से विछोह कराने वाले प्राणी भी असीपत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। देखो, यह अर्गल नाम का महाभयानक चौथा नर्क है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह भी वध इत्यादि भेदों से 6 प्रकार का है। और भी देखो, यह कूट शालमली नाम का 5वां नर्क है, जिसमें सेमर के लोह अंगारों की भांति कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। यह भी यातना इत्यादि भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री, किसी से विरोध या पर द्रव्य की चोरी में लगा हुआ पापी इसमें पकाया जाता है। देखो, यह उल्बण नामक 6ठा नर्क है, जिसमें नीचे शिर कर दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त पीप भरा हुआ रहता है। यहाँ भक्षा भक्षे के विचारहीन, निंदा चुगली करने वाले लोग प्राणियों को मारा जाता है, जिसकी भयानक पीड़ा से ये चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध आदि भेद से भी ये 6 प्रकार का है। 7वां सबसे भयानक नर्क कुंभी पाक नर्क है, जिसका दर्शन बहुत ही भयानक है। हे धनेश्वर, देखो, तैल आदि द्रव्यों से ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को यमदूत गण तेल में पकाते हैं। इनमें हजारों वर्ष पर्यंत यम यातना भोगनी पड़ती है। ये ही 42 रौरव नर्क हैं, जिसको तुमने देखा। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, अचानक वो पाप हो गए, वे सूखे, और इच्छा पूर्वक पाप जो किए जाते हैं, वे पाप आद्र कहे जाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आद्र भेदों से पाप 2 प्रकार के हुए, इच्छा से और बिना इच्छा के। इसके अलावा और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं।
अगर देखो तो पाप ही पाप है। अपकीर्ण, पाडाकते, मलिनीकरण, जानती भ्रंश, उपपाप, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्म से पकाया जाता है। तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वाले लोगों के साथ बड़ा संसर्ग था, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति धनेश्वर को सब भांति से नर्क दिखाकर उसे ले जाया गया। यक्ष लोक में उसे ले जाकर वहां का राजा बना दिया। वहां धनेश्वर धन यक्ष नाम से विख्यात हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया, जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में एक तीर्थ बनाया। और ऐसे महत्तम वाला यह कार्तिक मास है और संसार में भक्ति मुक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता है और करने वाले के दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। एक गणेश जी का भजन कर लीजिए पहले। सब देवों ने फूल बरसाए, हरे आए गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, हरे आए गजानन आए। प्रभु कहा तुम्हारी पूजा है, प्रभु कहा तुम्हारी पूजा है। और देवों
पंचक की जो कथा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं, और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता, पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां तक उतरी नहीं जा रही थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच गया और गंगा स्नान करके वहीं बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। बोल विष्णु भगवान की जय। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इस लोक में अपमानित हूँ, तकलीफ पाता हूँ, इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकें तो मैं अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिन में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो, और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और उसकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा, उसके सब कष्ट दूर होंगे। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय, भीष्म पितामह की जय। आज जब जल देंगे तो भीष्म पितामह का नाम जरूर लेंगे। ये 5 दिन जो आप जल दोगे, इसमें भीष्म पितामह का नाम लेते हुए जल दोगे, ठीक है, उनका तर्पण है ये। तो 5 दिन इस तरह से आपको जल देना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण,
और विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक भजन करिए, फिर एक कथा और करते हैं। एक टका मेरी गांठ में सुनो रघुराई, आधे का आंगा लाई आधे की लाई, एक टका मेरी गांठ में सुनो रघुराई, आधे की लाई, राजा लाया ब्याह के रानी बने आई, पड़वा नहाई फूलो नहाई, पड़वा नहाई, पांच रतन पांच तीरथ पांच कमाई, पांच रतन पांच तीरथ पांच कमाई, चार मकर चार दिए किलो, भीष्म पंचक की जय। भजन अच्छा पड़ेगा, भीष्म पंचक का भजन बढ़िया। चलिए एक कहानी और करते हैं, तारा भोजन की कथा है ना, इसको करते हैं आज। देखिए एक बार एक राजा था, तो उसकी एक पुत्री थी, वो तारा भोजन करती थी। तारा भोजन जैसे आपने नित्य नेम की कहानी सुनी थी ना, तो उसका नियम था कि वो तारे दान करके फिर भोजन करती थी। तो एक बार उसने राजा से कहा कि मेरे लिए 9 लाख तारे बनवा दो सोने के, मैं वो दान करूंगी, उसके बाद भोजन करूंगी। राजा जो था वो सुनार के पास गया और उससे बोला कि आप एक काम करो, 9 लाख तारे बना दो। चलो जी सुनार को बोल आया। अब सुनार जो था वो सूखा पड़ने लगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं तारे बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो सुनारन बोली कि कुछ नहीं करना, एक वो गोल पट्टी काटो और उसमें पत्तियां बना दो, पत्तियां काटते चले जाओ तो तारे बन जाएंगे, राजा ले जाएगा। उसने ऐसे ही किया, 9 लाख तारे बनाए, राजा आके ले गया। उसकी पुत्री ने कार्तिक में 9 लाख तारों का दान किया, सोने के तारों, और उसके बाद भोजन किया। अब जो भगवान जी थे उनका सिंहासन डोला कि इतने तारे दान करने वाला कौन है, जरा देखें। तो उन्होंने अपने देवदूतों को बोला कि जाओ उसको लेके आओ। तो वो एक रथ लेके नीचे धरती पे आए और बोले कि उससे बोले कि चलो तुम्हारे लिए रथ आया है देवदूतों का, तुम्हें भगवान ने बुलाया है, वैकुंठ धाम जाना है। तो बोली मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बड़ा रथ मंगाओ मेरे साथ, तो मेरा पूरा गांव जाएगा और वो सुनार जरूर जाएगा जिसने मेरे लिए तारे बनाए। उसने जिद पकड़ ली, चलो जी बड़ा रथ मंगाया गया। बड़ा रथ मंगा के पूरा गांव जो था वो रथ पे सवार हो गया, सुनार भी सवार हो गया, वो खुद भी सवार हो गई। अब जब रथ जा रहा था तो रास्ते में उसको घमंड हो गया कि अगर मैं ये तारे दान ना करती तो किसी को भी वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। अब जो देवदूत थे उसको रास्ते में ही उतार दिया
कि तुम तो उतरो, तुम्हें तो घमंड हो गया, बाकी सब जाएंगे। उसको उतार के पहुंचे देवलोक। तो भगवान ने कहा पहले मुझे उसके दर्शन कराओ जिसने 9 लाख तारे दान किए। तो बोले उसको तो हम रास्ते में ही उतारा है, उसको तो घमंड हो गया। बोले अरे नहीं नहीं, वो क्षमा मांगेगी और उसको लेके आओ। उसको लाया गया, उसने 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा 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 क्षमा, 7 बार क्षमा मांग के उसका उद्धार हुआ। ठीक है, बाकी सबका उद्धार हुआ। गांव में जितने लोग थे, सुनार थे, सबको बैकुंठ धाम मिला। हे ईश्वर, जैसे उसका उद्धार किया ऐसे ही सबका उद्धार करना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, जो जो इस कथा को सुने सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति देना। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। करिए कोई भजन तैयार रखा करिए। राम कहाँ से आए मेरे शाल राम, बोलो सखी सब राम ही राम, बोलो सखी सब राम ही राम। भगवान की जय, सीता मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए लक्ष्मी अष्टकम पर। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते, आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेश जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषणे, जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम ये पठे भक्तिमान नर सर्व सिद्धि वापनोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा, एक काल पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकाल च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितम, त्रिकाल च पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम आद्य लक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः, ओम अमृत लक्ष्मै नमः, ओम काल लक्ष्मै नमः, ओम योग लक्ष्मै नमः, ओम भोग लक्ष्मै नमः, ओम विद्या लक्ष्मै नमः, ओम सत्य लक्ष्मै नमः, ओम श्री अष्ट लक्ष्मै नमः। बोल माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तुलसी पूजन। ओम सर्व सौभाग्य वर्धनी महाप्रसाद जननी
आदि व्याधि हरति नित्या तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदिन्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम शिखिन्यै नमः, ओम धारिण्यै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम सत्यसंधायै नमः, ओम कालहारिण्यै नमः, ओम देवगीतायै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम सीतायै नमः, ओम जानकी नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। बोल तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके
ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अघोष, सबके प्राण स्वामी सबके प्राण पति। किस वेदन लो गया मैं, किस वेदन लो गया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दिन बांधो हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरणा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे शिव श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ के महीने में, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगल मास में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन बरसानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तुलसी हरि एक नमानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। बोल सांचे दरबार
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।